भाजपा नेत्री समाजसेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने घाटशिला के कॉलेज रोड स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने झामुमो विधायक रामदास सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय ही विधायक को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि घाटशिला के लोगों की समस्या और मुद्दे के प्रति विधायक इतना ही गंभीर थे तो बीते 4 साल से इस काम पर क्यों नहीं ध्यान दिया। उन्होंने अपने इस कार्यालय में एक बार भी घाटशिला को जिला बनाने के लिए विधानसभा में बात नहीं रखा। अब चुनाव के समय ही उन्हें सब क्यों याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि घाटशिला को जिला बनाने, मुसाबनी के बंद अस्पताल को प्रारंभ करना, बंद माइंस को चालू करने के लिए लीज नवीकरण किए जाने की प्रक्रिया लंबित है। घाटशिला विधानसभा की जनता लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। अस्पतालों में संसाधनों की घोर कमी है। इन बातों पर विधायक को ध्यान देना चाहिए था। ये उनके कार्य क्षेत्र में है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। अनुमंडल अस्पताल में एक साधारण ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, पहले इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इन चीजों पर ध्यान न देकर दूसरे बातों को जनता के बीच रखकर उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मौके पर मंटू प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष, अजय चक्रवर्ती आदि मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। विधायक जी मुसाबनी HCL अस्पताल उसके बारे में बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी से वो बात किए हैं। तो मेरा ये कहना है और पार्टी की तरफ से भी एक हमारा सोच है कि इतने दिनों तक ये सब मुद्दा कहाँ था। वो तो 5 साल 4.5 साल से हमारे विधायक हैं, इस जगह के विधायक हैं। तो 4.5 साल पहले से उनको उस समय नींद उनकी क्यों नहीं टूटे कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल जो कि सरकार के अधीन है और आप इसको चालू कर सकते थे, चालू नहीं किए, अभी तक नहीं चालू। 350 बेड का हॉस्पिटल है, अगर वो चाहते तो बहुत अच्छे से अभी तक ये रन करने लगता है। इस बात को विधानसभा में भी उठा सकते थे, वहाँ पर भी उन्होंने नहीं उठाया। और दूसरा, इस कुछ दिन पहले बन्ना गुप्ता जी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, मुसाबनी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि ये तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम लोग डेवलप करेंगे और डेवलप करके इसको हम लोग है ना शुरू करेंगे ताकि जो भी मुसाबनी की जनता, इवन जो घाटशिला से भी लोग जा करके वहाँ अपना इलाज करा सकते हैं, हम लोग इस तरह का मतलब कि बनाएंगे। लेकिन उसका भी 2-2.5 साल हो गया, उनका जो वादा करके गए थे वो भी पूरा नहीं हुआ। और अभी तो इसको देख के लगता है कहीं ना कहीं जो आने वाला जो इलेक्शन है, जो कि 3 से 4 महीना के अंदर आने वाला है, उसको है ना बस जनता को बरगलाने के लिए जो हमारे माननीय विधायक जी है ना इस तरह का मुद्दा को उठा रहे हैं। आप देखिए हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए पूरे घाटशिला विधानसभा या बड़ागढ़ आसपास जो भी एरिया, स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह चरमराई हुई है। आप अनुमंडल जो है उसको पहले ठीक करने की सोचिए, ठीक है वो खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हमारे अनुमंडल अस्पताल में सिर्फ 4 डॉक्टर के भरोसे हमारा अनुमंडल हॉस्पिटल चल रहा है। और आप देखेंगे वहाँ जो संसाधनों की भी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। तो इन बातों पर ध्यान जाना चाहिए। ये आपके जुरिडिक्शन में है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। केंद्राडी जो हॉस्पिटल वहाँ पर है, वहाँ पर जो हमारा CHC है, उसमें है ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ भी नहीं है। यहाँ हमारा अनुमंडल हॉस्पिटल में नहीं है। वहाँ एक साधारण सा कोई अगर सिजेरियन सेक्शन भी करना होगा तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है हम लोग को? या तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है या नहीं तो हमको जमशेदपुर जाना पड़ता है। सिजेरियन सेक्शन बहुत साधारण ऑपरेशन है, लेकिन वो भी हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में मतलब अभी तक है ना शुरू नहीं हुआ है, और न ही केंद्राडी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शुरू हुआ। तो चीज़ें हैं जो कि हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ अभी है ना पड़ा हुआ है उस पर है ना बोल रहे हैं कि हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उनका है ना स्वागत है। लेकिन ये बातें आप 4 साल पहले से भी शुरू करते तो अभी तक हो जाती। कभी नहीं विधानसभा में उठाया, कभी नहीं कुछ आप है ना इस चीज़ को किए, और आज है ना जस्ट ने बोल दिए कि हाँ कि मैं मुख्यमंत्री से बात किया हूँ। तो मेरा कहना है कि जनता तो सब समझ रही है ना कि आप अभी क्यों बोल रहे हैं। ये हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ आप लोग सब कोई जानते हैं, घाटशिला के हर एक जनता जानती है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। अगर यहाँ किसी को अगर रात में कुछ हो जाए, खास करके मुसाबनी जैसे क्षेत्र में, अभी कुछ दिन पहले देखिए कल या परसों वहाँ के जो एक हमारे व्यवसायी हैं जो कि बहुत ही सम्मानित है, उनका रात में तबीयत खराब हो गया, वो जा नहीं पाए, जिसे
बंसीधर मतलब कि सिंघानिया जी का, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर हमारे घाटशिला अनुमंडल में इस तरह की कोई व्यवस्था होती तो मतलब इस तरह का दिन तो नहीं देखना पड़ता कि कुछ लोगों की तो जान हम लोग बचा सकते थे, बच सकता था। तो इस पर है ना काम करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ उनको समझना चाहिए। तो याद आ रहा है उनको इलेक्शन से पहले अभी है ना घाटशिला को जिला बनाना है। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि घाटशिला जिला बने, क्योंकि घाटशिला के जिला बनने से हम सभी के घाटशिला की जितने जनता है सबों को है ना आसानी होगी, हर काम में आसानी होगी। आप मतलब छोटा से छोटा ये काम जो आपको डीसी से करना पड़ता है, जमशेदपुर जाना पड़ता है, संसाधन का है ना उसमें लोगों का है ना लगता है, आने जाने में जो भी पैसा लगता है। तो लेकिन ये जो बातें हो रही है सिर्फ अभी ही क्यों हो रही है, मेरा ये कहना है। 4 साल तक आप कहाँ थे? 4 साल पहले जब आपकी सरकार बनी उसी समय से आप शुरू कर सकते थे। ये सबों की मांग आज से नहीं है, सालों से है, बहुत सालों से है कि घाटशिला है ना जिला बनना चाहिए। क्योंकि हाँ इतनी आबादी है, घाटशिला की इतना क्षेत्रफल है कि ये जिला बनाया जा सकता है और बन सकता है। लेकिन तभी तो आप लोगों को नहीं नींद खुला है। और अभी जब इलेक्शन आ गया है, 4 महीना 5 महीने या 3 महीना जो भी इलेक्शन है, तो आप इस चीज़ को याद कर रहे हैं कि नहीं घाटशिला को जिला बनाना, घाटशिला की जनता को परेशानी हो रही है, चाहे तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर वो इतनी ही अगर वो सीरियस रहते तो इस चीज़ के लिए वो जरूर है ना विधानसभा में एक बार भी आवाज़ उठाते हैं। घाटशिला को जिला बनाने को लेकर के कभी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया है? तब जानते हैं कि हाँ कि वो घाटशिला के लिए सही में सीरियस है या कि जिला बनाना चाहते हैं। ये बातें हैं जो हम लोग को लगा है कि ये बात आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि अभी ही क्यों हो रहा है, अभी ताकि जनता को आप है ना भ्रम में रखना चाहते हैं। अगर आप बनवा रहे हैं या आपकी सरकार अगर इस पर इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। लेकिन जस्ट जनता को है ना आप है ना दिग्भ्रमित या भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करिए, सीरियसली इस पर काम करना शुरू कीजिए। तो हमारे यहाँ पर जो जहाँ पर अटका हुआ है, जिस जगह में फंसा हुआ है, ये हमारा झारखंड मतलब सरकार है, वहाँ से है ना लीज नवीनीकरण की बात होगी तो वहाँ पर है ना सार्थक पहल करने की जरूरत है किसी भी चीज़ में। जस्ट ये नहीं कि जनता को आप गोल गोल घुमा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी पद पे हैं तो उस पद का सदुपयोग करते हुए सार्थक पहल कीजिए। जो भी माइंस बंद है हमारा, चाहे केंदाडी हो जाए सोटा माइंस हो, जितने भी माइंस बंद है इनको आप है ना जल्द से जल्द है ना चालू कराने के लिए एक सार्थक पहल कीजिए। चाहे आपको है ना अपनी सरकार से करना पड़े या है ना केंद्र सरकार से करना पड़े, क्योंकि विधायक आप हैं यहाँ के। हमारा लोकल मुद्दा है, सब कोई आते जाते हैं। गोपालपुर फाटक के पास हमारा पानी जब जम जाता है, सारे जनप्रतिनिधि तो जाते हैं, आप लोग भी बहुत लिखते हैं कि मतलब इतने सब कोई जाते हैं, लेकिन जो अभी आप पावर में हैं आप तो इस पर सार्थक पहल कर सकते हैं। आप है ना रेल प्रशासन से बात कर सकते हैं, बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करके उस पर है ना हम लोग काज को कैसे आगे किया जाए वो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी आप नहीं करते। यहाँ देखिए पूरे घाटशिला में जल जमाव का हर जगह यहाँ वहाँ नाली है ना अटका पड़ा है, जाम पड़ा है। उसको भी है ना मतलब कैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, कैसे उसको ठीक किया जाए, इस पर भी है ना वर्तमान में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई उस पर ध्यान नहीं है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी जो हमारे बोला गया कि 25 साल से ही बोला गया है ना, 21 साल से है ना पेंशन मिलेगा। आप लोग तो देखिए पिछले 4-5 महीने से जो नॉर्मल जो पेंशन था, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, नहीं मिल रहा था। अभी है ना कुछ को मिलना शुरू हुआ है। जब आप उन लोगों को 4 महीना से नहीं दे रहे हैं तो ये जो आप जो नया जो पेंशन शुरू कर रहे हैं कि 25 साल से 21 साल से, वो कहाँ से आप दे पाएंगे? तो ये सब जितनी भी बातें अभी हो रही हैं सभी अभी इलेक्शन से जो चुनाव के मद्देनजर है ना नई घोषणाएं हो रही हैं यहाँ पे, और इस तरह करके है ना हमारी जो भी भोले वाले जनता है उनको आप है ना मतलब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सही में सीरियस नोट में करना चाहते हैं तो वो तो दिखना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए वो चीज़। वो तो खैर हमारा घाटशिला का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उस पर बोलना चाहूँगी कि अभी आप देखिए जब से हमारा मतलब कि जो सरकार बनी है जेएमएम सरकार, पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड है कि महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का बहुत केस हुआ है।
बहुत ज़्यादा महिला उत्पीड़न का केस हुआ है। आप देखेंगे पूरा संथाल परगना से लेकर के आप कुछ सरायकेला खरसवा में पुलिस डिपार्टमेंट में वो लेडी थी, होम गार्ड थी, ठीक है, उसके बगल में है ना उसका मर्डर हो जाता है। जब पुलिस में जो महिलाएं हैं वो अगर सुरक्षित नहीं है तो साधारण महिलाओं की क्या बात हो सकती है। और पिछले 3 सालों में 24,000 केस है ना महिला उत्पीड़न का है ना दर्ज हुआ है झारखंड में। आप इसी से सोच सकते हैं कि महिलाओं के प्रति यहाँ मतलब एक तो मतलब अगर ये सरकार अगर महिलाओं को उत्पीड़न के प्रति अगर जिम्मेदार रहती या अगर उनके प्रति अगर सोचती तो एक महिला आयोग का गठन होता है हमारे यहाँ। लेकिन महिला आयोग हमारा डिफंक्ट है, पिछले 4.5 सालों से महिला आयोग बन ही नहीं पाया। तो इसी से समझ सकते हैं कि सरकार कितनी मतलब सीरियस है महिलाओं के इशू को लेकर के। आवास, अब वो आवास में तो वैसे लोगों को आवास मिला है जिनको अपने पास है ना 2-4 आवास है कि नहीं। जिन सही में जो जरूरतमंद है उनको तो अभी तक मिला नहीं। तो इस पर भी है ना जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं, उनको देखने की जरूरत है कि जो सही में जरूरतमंद है उनको आप वो आवंटन करवाइए। उसमें आप है ना पैरवी और ये जान पहचान उसमें आप दे रहे हैं। जो लोग सही में जरूरतमंद, बहुत सारे लोग हैं जो कि सही में जिसका घर नहीं है उनको आप वो आवास नहीं दे रहे हैं। तो यही सब मांगे हैं, यही सब ध्यान आकर्षण है कि मतलब कि आप लोग भी और मतलब हमारे जो सिटिंग हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो इन सब बातों पर गौर करें, है ना। मतलब कि जनता को लुभाने के लिए इस तरह का है ना कि अब कभी बोलेंगे कि मैं जिला बना दूंगा, कभी बोलेंगे कि हमारा HCL का हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। तो अभी क्यों आपको सब कुछ याद आ रहा है? इतने सालों से क्यों नहीं याद आ रहा था? मतलब बच्चियाँ पढ़ती हैं, सुदूर गाँव से सब आती हैं, उनके लिए एक है ना बहुत दिनों से ये मांग है घाटशिला की जनता का कि यहाँ पर एक महिला छात्रावास हो। ऐसा नहीं है कि वो छात्रावास किसी खास कम्युनिटी में उस पर बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है, वो महिला छात्रावास होना चाहिए जहाँ की सुदूर गांव की लड़कियाँ आकर के रह सके, चाहे वो किसी भी समुदाय से आती हों, जो भी गरीब लड़की है, चाहे जो जिसको आने जाने में प्रॉब्लम है वो वहाँ रहे। इस तरह का एक यहाँ बनना चाहिए। इस पर भी है ना हमारे मतलब माननीय जी का ध्यान जाना चाहिए कि सिर्फ अनाउंसमेंट होने से कुछ नहीं होता है। अनाउंसमेंट एक बार शायद हुआ था कि यहाँ पर महिला छात्रावास बनेगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई ये नहीं है। और तीसरा, अभी जो हमारा घाटशिला कॉलेज में सीट घट के कितना हुआ, पहले जो आपका इसमें आपको 1152 था, ठीक है, जो कि अभी 384 हो गया। साइंस में आपको 640 था, उसमें भी 384 हो गया, और कॉमर्स में भी 640 था, 384 सीट है ना। आर्ट्स में 1152 था। तीनों मतलब कि विषयों में ना 384 करके लेना है इंटर में। साइंस में 640 था। टोटल तीनों में कितना है ना? 384 ही लेना है। कितने सारे बच्चे हैं जो छात्र हैं, आपको है ना उनका एडमिशन नहीं हो पाया इस बार। तो ये सब मुद्दा है कि आपको उठाना चाहिए विधानसभा में कि हमारे बच्चे का यहाँ पर छात्र का जीवन से है ना यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। तो पर है ना बात होनी चाहिए। उन मुद्दों को विधानसभा में आप उठाइए, उनके बारे में कुछ है ना सही से कुछ पहल कीजिए, तो वो पढ़ाई लिखाई आगे कर सके। ये एक मुद्दा था। बहुत सारे जो हमारा लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा पर है ना मुखर होकर के उनको है ना उस पर काम करने की जरूरत है। जो चीज़ मतलब में वो करें तो हम लोग को लगेगा कि सही में सार्थक कुछ करना चाहते हैं।